ये क्या है जी? अच्छा फिजिक्स का है, सबको मिल गया। इससे पहले क्लास में आपको कहां तक बताए थे? 108। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा 108। संयुक्त अधिवेशन पे क्या धन विधेयक पे संयुक्त अधिवेशन आ सकता है? धन विधेयक पे नहीं आ सकता। संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। बैठ जल्दी बबुआ। कैसे हो जाता है तुमको? तो डॉक्टर को दिखाओ। आपको इसका तबीयत खराब हो जाता है डेली ऑफलाइन में। इसको इसको कहीं बैठाओ, बैठाओ बैठो, देखो वहां बैठो बैठो, देखो बेचारा का बड़ा सेफ जोन में है। यहाँ कोई दिक्कत हो, एक बाल्टी ले आइए जी, इसके सामने रखिए, उल्टी होते रहता है इसको। इधर देखो बाबू, थोड़ा सा खान पीन पे ध्यान दो, ठीक है? और तबीयत अगर गड़बड़ है तो इसको दिखाओगे ना, दिखाओ। अभी यंग हो तुम, अभी इससे प्रॉब्लम होगा। हल्ला नहीं करो है बकलोल साहब। देखो इधर इधर ही खड़ी है सब, आज खड़े पढ़ लो। सुने ध्यान, क्या हो गया? इस लड़के का मोबाइल गिर गया। कौन मोबाइल था? बाबू मोबाइल वगैरह गिरे तो आप लोग कहीं दे दिया कीजिए, क्योंकि आजकल मोबाइल की बहुत ज्यादा नहीं, उसमें कुछ जरूरी चीजें होती हैं, इसलिए ये सब चीजों को समझिए, ईमानदारी दिखाइए, हमेशा ईमानदारी से रहना चाहिए। मोबाइलों में कैसे रसीद था? अभी बैठ जाओ, ये सब बीमारी वाली बात अब बाद में करना, ठीक है? अब आपको हम साउंड साउंड कम नहीं है, आप लोग हल्ला करना छोड़ दीजिए, सही होगा। यहाँ जितना ही नीचे बैठता है सब चरन्नी अठन्नी, तुम लोग हल्ला बहुत करता है, यहाँ से उठा के भेज देंगे। काला लड़का काला थे। हम सबसे ज्यादा, देखिए आप सबको पता है हम लड़कों को ज्यादा मानते हैं। आप लोग को कोई संदेह है? लड़कों में भी हम सबसे ज्यादा किसको मानते हैं? काला लड़का। लाइव वाले से भी सबसे ज्यादा हम मानते हैं काला लड़का सबको, क्योंकि काला वालों के रिजल्ट होने की संभावना ज्यादा रहती है। रीजन क्या है? देखो बात समझो, रिजल्ट आप सबका होता है क्योंकि आप सब पढ़ते हैं, लेकिन आप बीच में महरा जाते हैं लाल पीला हरा के चढ़े। अब बेचारा काला वाले के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। अब बेचारा वो महराएगा कभी? मेरा एकदम सर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आज मेरा पहला दिन था। बाबू मन लगा के पढ़ाई करियो वहां पे भी लड़का सब बहुत जल्दी बिगड़ता है सब। कोई भी यूनिवर्सिटी तब तक अच्छी नहीं हो सकती जब तक आप खुद कुछ सुधरना न चाहें। पटना यूनिवर्सिटी में एक वक्त था कि पटना यूनिवर्सिटी के लड़कों को पूरे बिहार में सम्मान से देखा जाता था, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने उसको चौपट कर दिया, सारा टीचर को एडहॉक पे रख दिया, मतलब भाड़ा पे टीचर ला दिया। देखो बाबू पीछे जो बाबू जिनको जगह नहीं मिला है वो घर जाएंगे। हॉल नंबर 6 में अगला चलिए देखते हैं हम लोग। आर्टिकल 108 में हम आपको धन विधेयक के बारे में, सॉरी संयुक्त अधिवेशन में बताए थे।
3 कंडीशन है जिसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं। धन विधेयक पे नहीं बुला सकते हैं, संविधान संशोधन पे नहीं बुला सकते हैं, और किसी पर महाभियोग लगेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, हाई कोर्ट के जज हो, उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, महाभियोग जैसी प्रक्रिया में आप महाभियोग को संयुक्त अधिवेशन को नहीं ला सकते। संयुक्त अधिवेशन में संख्या बल अधिक होने के कारण लोकसभा शक्तिशाली हो जाता है, और इसकी अध्यक्षता भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। जो मान के चलिए कमजोर पड़ रहा है तो 100 को सस्पेंड कर देगा, भागा यहाँ से, समझ आ गया कि नहीं? निर्णायक मत भी कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देता है। संयुक्त अधिवेशन जो है आप सब पढ़ लिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए। अटल बिहारी वाजपेयी तीनों संयुक्त अधिवेशन में थे। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत सीनियर भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी तीनों में। पहला संयुक्त अधिवेशन 1961 दहेज उन्मूलन, दूसरा 1978 बैंकिंग सुधार, तीसरा 2001 में जब पोटा एक्ट पारित किया जा रहा था तब। पोटा आतंकवादियों पे लगने वाला एक निवारक निरोध अधिनियम था। कौन सा था? निवारक निरोध अधिनियम। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। तो हल्ला बहुत कर रहा है जो सीढ़ी पे है सब। पानी उनी है जी बाबू? पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, यहाँ आके हल्ला करता है सब। हमको शौक थोड़े लगा रहता है कि किसी को हम यहाँ पे खड़ा करके रखें, लेकिन दिक्कत ये है कि कहीं एक जगह क्लासरूम में भी तो रहना चाहिए ना, इतनी सा भी कहीं रहना चाहिए ना। हमरा जी देखो, लड़की सबको, लड़का सबको पानी से भिगा दिए, अगर लड़की सबको तंसे से छीटा पड़ जाता, मास्टर है ये, यमराज है, यमराज। शरारती सब। भगवान इतना सीधा कैसे बनाता है लड़कों को? हमको सुबह सुबह लड़का सब लेकिन कितना अच्छा होता है। चलिए इसको तो पारित करने की भी जरूरत नहीं। क्या है? काला लड़का, कोई दिक्कत? हम सबसे ज्यादा मानते ही नहीं सबको। ये आर्टिकल सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग, 109 और 110। बोलो बाबू। संयुक्त बैठक में, अधिवेशन में कैसे? देखिए संवेद मतलब दोनों सत्र में देते हैं बैठक, जैसे नवनिर्वाचित लोकसभा हो गई या फिर नवनिर्वाचित, ये सब कौन सा सीट का नहीं देता है लोग? नहीं दिया। चलिए आप लोग को आंसर सीट दे दिया जाएगा, इसका कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होगा। कुछ कुछ लड़कों लोग को कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे। चलिए अब बस आज भर में थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, हम दे देते हैं। संयुक्त अभिभाषण जो होता है संयुक्त अधिवेशन में नहीं, ना ही संयुक्त सत्र में दिया जाता है, बल्कि ये क्या किया जाता है कि जब बैठक बुलाया जाता है ना, तो उस स्थिति में साल की पहली बैठक हो गई या फिर आपका नवनिर्वाचित लोकसभा को एक पास बैठा के राष्ट्रपति भाषण देके क्या हो जाता है, चल जाते, न कि वो विशेष सत्र रहता है। अब देखिए 109 जो है 110, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड विधेयक है। क्या चीज है इसमें? 109 में जो है इसमें धन विधेयक की परिभाषा है, और इसमें ये धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान। धन विधेयक का प्रावधान, विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन है, विशेष प्रावधान है। और इसमें है धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कि धन विधेयक को हम लोग कहते हैं मनी बिल। क्या कहेंगे? मनी बिल। मनी बिल इंग्लिश में कहते हैं। कौन सा बिल? मनी बिल। इसके बारे में समझिए। सबसे पहले इसकी परिभाषा न देके
इसका विशेष प्रावधान दे दिया गया है, स्पेशल प्रोविजन दिया गया। इसका मतलब ये कोई ना कोई खतरनाक चीज है, इसलिए परिभाषा से पहले ही इस पर किस तरह से बिहेव करना है इसकी चर्चा किया गया है। किस विधेयक में? 109 में। धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान 109 और धन विधेयक की परिभाषा 110। तो हम 110 पहले देख लेते हैं परिभाषा, फिर बता देंगे आपको क्या चीज प्रावधान क्या है, क्योंकि पढ़ाने के वक्त में तो दोनों पढ़ाना है। पहले परिभाषा समझिए धन विधेयक का। धन से रिलेटेड विधेयक धन विधेयक कहलाता है, पैसे से रिलेटेड। अब सरकार को पैसा कैसे आएगा, ये किससे संबंधित होता है? धन से संबंधित होता है। किससे संबंधित? धन से संबंधित होता है। यानी सरकार को पैसा सरकार को दो ही जगह से आ सकता है। कैसे आ सकता है? पहला हो सकता है टैक्स से। किससे? टैक्स से। दूसरा हो सकता है ऋण से। ऋण समझते हैं? लोन हो सकता है, जैसे वर्ल्ड बैंक से लोन ले ले या कहीं से भी ले ले, यहाँ पे लोन हो सकता है। अगर टैक्स लेगी तो तीन चीजें हो सकता है। टैक्स की वैल्यू बढ़ा सकती है, टैक्स की वैल्यू को घटा सकती है, या टैक्स को खत्म कर सकती है। नया टैक्स इसमें आएगा, संशोधन करके लाना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 265 में कह रहा है कि कोई भी टैक्स सरकार तब तक नहीं थोप सकती है जब तक उसे संसद से पारित न कर दे, जब तक संसद से उसे पारित न कर दिया जाए। तो नया टैक्स इसमें आता है। मतलब नहीं समझे? अच्छा, इसमें हम पूछ रहे हैं धन विधेयक में क्या नया टैक्स आएगा? नहीं आएगा। धन विधेयक में नया टैक्स नहीं आता है। वित्त विधेयक में, सॉरी, वित्त विधेयक तो अलग ही चीज हो जाती है। आगे देखिए, तो कोई भी एग्जिस्टिंग टैक्स है उसकी वैल्यू को बढ़ाना, वैल्यू को घटाना या उसे खत्म कर देना, किसमें आता है? धन विधेयक। लेकिन धन विधेयक में आएगा, लेकिन नया टैक्स लाना रहेगा तो उसके लिए आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे? 265। नया टैक्स लाने के लिए किसी को दिक्कत? नया टैक्स के लिए। इसमें तो धन विधेयक के बारे में अभी हम धन विधेयक की परिभाषा बता रहे हैं, पहले समझ जाएंगे तब आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिक इसके बारे में विशेष प्रावधान है समझ में आ जाएगा। अगर आप किसी टैक्स की मात्रा को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, इससे डायरेक्ट असर सरकार के खजाने पे पड़ेगा। सरकार के खजाना को हम संचित निधि कहते हैं। कौन सी निधि? संचित निधि। संचित निधि। डायरेक्ट असर किस पर पड़ता है? संचित निधि पर पड़ता है। अगर टैक्स को बढ़ा देंगे, संचित निधि में रखा हुआ पैसा बढ़ जाएगा। टैक्स को घटाएंगे, संचित निधि में रखा पैसा घट जाएगा। लोन लीजिएगा तो संचित निधि में रखा हुआ पैसा बढ़ जाएगा। लोन लेंगे तो पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? भले कर्जा लेके आप जिए, कर्जा लेना मतलब कर्जा अगर बिजनेस के लिए ले रहे हैं, सही टाइम पे लौटा रहे हैं तो अच्छी बात है। ये सारा विधेयक क्या कहलाता है? धन से संबंधित होता है। यानी धन के आने या निकलने से संबंधित विधेयक कौन सा विधेयक होता है? धन विधेयक। कौन सा विधेयक? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। देखिए ध्यान से, ये लाइव वाला कहता है हमारी बात सुन लीजिए। अरे तुम लोग कौन सी पूछते रहता है, जैसे पूछ रहा है सर आंसर की दे दीजिए। अभी ना बोले हैं कि अब आंसर की आपको प्रोवाइड करा देंगे, अब अभी एट अ टाइम कैसे दे देंगे? परेशान है क्या खाती? वैट क्या होता है? तो इसीलिए तुम लोग को ध्यान नहीं देते हैं। इकोनॉमिक्स का चीज है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। टैक्स को बढ़ाने, घटाने या खत्म करने वाला विधेयक या ऋण लेने का विधेयक, इन दोनों का सीधा असर किस पे पड़ता है? संचित निधि। खड़ा हो। संयुक्त अधिवेशन कितनी बार आया? बीच में कोई नहीं बोलेगा। मुंह में क्या खा रहा है? खोल मुंह। हाँ, लौंग खा रहा है। निकल बाहर, निकल बाहर, निकल वहां से। गजेड़ी नशेड़ी सब यहाँ लौंग खा के चल आएगा। हट बाहर करो। नीचे तेज चल, अब नीचे उतर, तेज चल। आगे देखिए, 100 के बाद का पीडीएफ नहीं मिला, पीडीएफ डाल देंगे बाबू, कल अपलोड हो जाएगा आप लोग का पीडीएफ। हमको ध्यान से नहीं था, हमें लगा कि पूरा का पीडीएफ है यहाँ पर आपको। अब एक ही बार आपका सुप्रीम कोर्ट तक का पीडीएफ दे दीजिएगा। कहा इतना टाइम लग रहा है रे बेला तुमको निकलने में? सीधा निकल यहां से। लड़का यहाँ बैठ के मुंह चलाएगा,
लौंग खाएगा, च्युइंगम में गुटखा है तेना, सीधे बाहर जाएगा। और लड़की यहाँ बैठ के बाल सीधा करेगी ना, इसे सीधे भगा देंगे हम। बाल घरे से बांध के आओ लोग, यहाँ कौरी करना है लड़का सबको, यहाँ ने डिस्टर्ब कर देती है सब लड़का सब। खोजिए ये क्या कह रहा है, लड़का सब सामने बैठ के कौरी नहीं करेगा सब। आगे देखिए, हाँ अध्यक्ष रोक देगा, निषेधात्मक क्रिया, रोकने की क्रिया। बैठ जाना किसी चीज को रोक दीजिएगा, बैठने से रोकेंगे तो वही ना कहते बैठिए, माननीय सदस्य बैठिए। आगे देखिए यहाँ पर धन, देखिए धन से संबंधित विधेयक क्या कहलाएगा, धन विधेयक। टैक्स को बढ़ाना, घटाना या रद्द करना, धन विधेयक। ऋण लेना, धन विधेयक। आगे बढ़ जाए, और संचित निधि का इस पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब बताइए धन विधेयक में होता है ये हमेशा, इसका आप विशेष प्रावधान देख लेते हैं। विशेष प्रावधान में इसमें कहा गया है कि धन विधेयक जब भी आएगा तो राष्ट्रपति के पूर्व सूचना से, राष्ट्रपति के पूर्व सूचना, राष्ट्रपति के किससे आएगा, पूर्व सूचना से आता है। किसके सूचना से आता है, पूर्व सूचना, राष्ट्रपति के पूर्व सूचना से आता है। दूसरा, धन विधेयक जब भी आएगा तो लोकसभा से प्रारंभ होगा। कहां से प्रारंभ होगा, लोकसभा से प्रारंभ होगा। अब आप बताइए इसको लोकसभा से क्यों प्रारंभ किया गया। देखिए सरकार बनती है लोकसभा की ओर से, सरकार बनती है लोकसभा की ओर से, लेकिन सरकार जो होती है धन निकालेगी तो सरकार को ही काम है, तो धन टैक्स को बढ़ाना घटाना ये किसकी जिम्मेदारी होती है, सरकार की। इसलिए ये पूरा छूट किसको दिया गया, सरकार को। और सरकार कहाँ रहती है, लोकसभा। अगर राज्यसभा में बहुमत है तो ठीक है, तो लोकसभा से ही ये क्या हो सकता है, प्रारंभ हो सकता है। राज्यसभा जो है इसे महज 14 दिन तक क्या कर सकती है, रोक सकती है। राज्यसभा जो होती है इसको ना क्या दे सकती है, सलाह दे सकती है। क्या दे सकती है, सलाह, इसमें थोड़ा सा संशोधन कर दीजिए, और वो सलाह भी उसे 14 दिन के अंदर देना होता है। अगर उसके सलाह को ये नहीं मानते हैं तो 14 दिन के बाद वो स्वतः पारित हो जाता है। यानी राज्यसभा इसमें सलाह दे सकती है। हालांकि हो सकता है कि राज्यसभा अच्छी सलाह दे, हो सकता है कि राज्यसभा गलत सलाह दे, तो राज्यसभा की सलाह को लोकसभा मानने के लिए बाध्य है नहीं, लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी धन का पूरा कंट्रोल किसके पास है, लोकसभा के पास है। इसके अलावे भी है कि कभी भी इस पर आप संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं। क्या इस पर संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, अधिवेशन कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन इस पे जाएगा नहीं। कोई विधेयक, अब मान के चलिए संयुक्त अधिवेशन में, धन विधेयक में अपार शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं लोकसभा को, इससे कि मिसयूज भी हो सकता है। कोई भी किसी भी विधेयक को लाएगा, कह देगा कि देखिए ये तो धन विधेयक है, लेकिन ये अपनी ओर पास कर लिया। जैसे जीएसटी, जीएसटी धन विधेयक में आएगा, संविधान संशोधन में आएगा जीएसटी यहाँ पे। तो अगर मान के चलिए जीएसटी को कोई कह देगा कि टैक्स को बढ़ाने घटाने, अरे भैया वो नया टैक्स है। क्या है, नया टैक्स है। नया टैक्स धन विधेयक में थोड़ी आएगा, संशोधन करके लाना पड़ेगा, आर्टिकल 265। लेकिन जो एग्जिस्टिंग टैक्स है, जो वर्तमान में है, उसको बढ़ाने घटाने या फिर रद्द करने, ये सब संबंधित किसमें आएगा, धन विधेयक। कोई भी विधेयक को यदि हम धन विधेयक घोषित कर देते हैं, क्या कर देते हैं, धन विधेयक, तो उसे लोकसभा द्वारा पारित कराना आसान हो जाता है या कठिन, हाँ आसान हो जाता है। तो इसका मिसयूज हो सकता है कि नहीं। कोनो विधेयक को अगर घोषित करा दिया जाए क्या चाहिए, अब किसके पास चल जाएगा, लोकसभा। अब देखिए संविधान वालों ने लोकसभा को कितना ज्यादा पावर दे दिया है। सर हम आसाम से हैं, हिंदी बोलते हैं तो समझ में नहीं आता है। लिखा अच्छा इंग्लिश में भी लिखा है, लिखा भी बेचारा इंग्लिश में। आसाम वाले लोग सर थोड़ा हिंदी धीमा बोला कीजिए। अच्छा ठीक है, सुनिए ध्यान से। यदि कोई विधेयक धन विधेयक है आप जाइएगा रिकॉर्डेड बैच में, समझ में आ गया नहीं, रिकॉर्डेड बैच में जाके आप इंटू 0.5 कर दीजिएगा, 0.5, उसमें कहरना चालू कर देंगे। होता है, बताओ हम गाना भी सुनते हैं तो इंटू 2 करके सुनते हैं।
कोई गाना सुनो इंटू टू करके तब समझ में आएगा ये गाना नहीं गा रहा है, हीरोइनिया को चढ़ा रहा है। कितना हसीन चेहरा है, ओहो चढ़ा रहा है तू, चढ़ा रहा, अब फूल के एकदम पुआ हो जाएगा। अरे वाह वाह, कभी तुम लोग इंटू टू करके गाना सुनना, सारा इमोशन खत्म हो जाता है। ओके आराम से सुनेगा सब, बकलोल कहीं का टाइम रख ले इतना, काला लड़का कोई दिक्कत। हम सोच रहे हैं ना कि एक मतलब क्लास में एक खास जगह बनाई जाए अपने प्रिय काले विद्यार्थियों के लिए। तुम बुरा मानते हो? नहीं, एकदम लड़का बुरा नहीं मान सकता है। चलो यहाँ ध्यान दो, जैसे हवा महल था पिंक महल, वैसे काला महल बना देते हैं। सुनिए ध्यान से, अगर कोई विधेयक संयुक्त कोई अगर गलती से भी यह घोषित हो गया कि यह कैसा विधेयक है, ध्यान दें, तब तो उसे पारित करना चुटकी का खेल हो गया। राष्ट्रपति को सूचना देगा, सुनिए ना राष्ट्रपति जा रहे हैं धन विधेयक पास करने, तो कहेगा ठीक है जाइए यहाँ पर, और उसके बाद जब लोकसभा पारित कर देगी, राज्यसभा 14 दिन से ज्यादा तो रख ही नहीं सकता है, नहीं रख सकता है, 15वां दिन स्वतः पारित हो जाएगा, तो राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए जाएगा, तो राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। राष्ट्रपति जो है क्या इसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं? पुनर्विचार कैसे लिखाता है जी? ठीक है, भाग गया, सही था इसका मतलब। चलो ध्यान से तो, पूरे हिंदी लिटरेचर में व्याकरण सबसे खचरा होता है कोई तो र होता है, कोइयों चढ़ जाता है, सोचो कार्य के ऊपर चढ़ जाता है र, कार्य अजब हृदय में ऐसे लटक जाता है। अब प्रश्न में ना सोचो ऐसे पैर फेंक दे, देखे प्रश्न में ऐसे, अरे एक जगह रहो ना शांति से, बहुत खचरा होता है। हमको आज समझने में नहीं आई कि बैठेगा कहाँ पे, अरे कोई एक जगह फिक्स कर लेता, कहीं कहीं चल जाता है। हम देखिए ना ग्रहण में देखिएगा तो प्रश्न में पहले ही लग जाएगा, ग्रह में बीचवा में लगेगा इससे, इसलिए आप लोग इसको ऐसे समझिए ध्यान से बस। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं? नहीं, इतना खतरनाक पावर है। और देखिए लोकसभा को कितना शक्ति दिया गया है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय अगर लेना पड़ता है, निर्णय तो कौन लेता है? लोकसभा के अध्यक्ष। कौन लेते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष, और उनका निर्णय आखिरी होता है। उनका निर्णय क्या होता है? आखिरी। बस सुप्रीम कोर्ट भी इस पे क्या करेगी? डिसाइड करेगी। तो अगर केवल और केवल यह शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष को दिया जाता तो जो कोनो विधेयक को कहां लेके चल जाते? धन में। देख रहे थे जीएसटी पास होने में दिक्कत हो रहा है, तो सीधे किसमें घोषित कर देंगे? धन विधेयक। आधार से जीएसटी पास हो जाएगा कहां से? लोकसभा से। आज जो भी सरकार बनाई है वो लोकसभा में तो कुछ भी कर सकती है। अब इतना तो आप लोग को समझ है ही है, नहीं कर सकती है। सरकारें बनता है लोकसभा के हिसाब से। सरकार किस में बनता है? लोकसभा के। तो अगर धन विधेयक तो पूरी शक्ति से जो अध्यक्ष को दे दिया जाता तो तांडव मचा देता। इसलिए कहा गया है कि अगर मनमानी करेंगे तो इनकी सुनवाई कहाँ हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट झाड़ देता है उनको पकड़ के। सुप्रीम कोर्ट किसी को नहीं समझता है, अच्छा सुना देगा। कहाँ से पढ़े थे? कितना बेइज्जती हो जाएगा। आप लोग ऐसे नहीं मान के चलिए हम ही है, अभी कोई आके सुप्रीम कोर्ट खुलेआम बोल दे कहाँ से पढ़े थे, तो बेइज्जती नहीं होगा। आदमी थोड़ा ध्यान रखता है कि सुप्रीम कोर्ट और कोई कुछ नहीं कर सकता है। बताइए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता? ये सब क्या चीज है बाबू? विशेष प्रावधान है। अब परिभाषा है, क्या परिभाषा है? कि परिभाषा ये है कि धन से संबंधित विधेयक धन विधेयक कहलाता है। इसमें टैक्स को बढ़ाने घटाने या रद्द करने या ऋण लेने की चर्चा होती है, जिसका सीधा असर किस पे पड़ता है? संचित निधि से। ऐसे विधेयक क्या कहलाते हैं? धन विधेयक। यह धन को लाने के लिए विशेष ध्यान देते हैं। इसका मुख्य ध्यान क्या रहता है? धन को लाना है। जैसे टैक्स की मात्रा को घटा देंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स देंगे। इतना ना हुमच के टैक्स लगाया जाता है जिसका कोई हद नहीं होता। समझ में आ गया? और देखिए टैक्स देने में खुशी तब होती है जब ये देश के काम में आता है। बात समझिए, हमरे टैक्स के पैसा से नेता का बिजली बिल फ्री है, हमरे टैक्स के पैसे से नेता फ्री में खा रहा है, हमरा टैक्स के पैसा से 4 बीघा में बंगला बनल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर हम लोग सरकार हम लोग से 18% जीएसटी, 30% इनकम टैक्स ले जाती है, 2% पेमेंट गेटवे ले जाती है, 10% आपका सरचार्ज ले जाएगी, 3% सेस ले जाती है।
अगर सरकार कह देती है कि खान सर आपका सारा टैक्स सेना में जाएगा, हम चुपचाप अपना 80% दे देंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस ससुरा कहां ले जाता है, कोने घोटाला में ले जाता है, कुछ नहीं। एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि किसका टैक्स किधर गया तो एक और अच्छा रहता। हमसे कोई कह देते कि कितना ले जाओ, इतना में 20% में खुश है, कोई दिक्कत नहीं हमरा। लेकिन इसे जो कोने घोटाला में हमरा गया होगा, हमरा खुद नहीं पता, कोई पता है नहीं, इसलिए अच्छा नहीं लगता है। आगे बढ़ जाते हैं सर। अब तो जीएसटी धन विधेयक होगा, वेरी गुड। देख रहे हैं कितना तेज दिमाग है। जीएसटी अब तो पास हो गया, अब उसके परसेंटेज को बढ़ाने घटाने में किसमें चल जाएगा। अब उसको आराम से जीएसटी काउंसिल क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है, घटा। जो झमेला था किसमें था, पारित कराने में था। जो झमेला था किसमें, पारित। अब कोई झमेला होगा, बहुत बार होता है, अभी कई बार ऐसा होता है। अब देखिएगा पहले पीएलआई स्कीम नहीं आया था तो लैपटॉप वगैरह विदेशी चीज पर 28% जीएसटी था, घटा के कितना कर दिया, 18। पहले मोबाइल पे कितना था, 12, ले जाके कितना कर दिया, 18। अब का विधेयक संशोधन आएगा। जो झमेला था एक बार इसे स्टार्ट करने से था, अब तो ये किसके कंट्रोल में आ गया, लोकसभा। किसी को कोई दिक्कत है। ऐसे ही विधेयक होता है आपका वित्त विधेयक, लेकिन वित्त विधेयक में आप कंफ्यूज हो जाएंगे और इसका क्वेश्चन भी कंफ्यूज कर देता है। आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। धन विधेयक किसी को प्रॉब्लम नहीं, इस पे कोई कुछ नहीं। 14 दिन के बाद लोकसभा से पारित होगा और राष्ट्रपति को इस पर हस्ताक्षर करना ही होगा। रीजन समझिए कि राष्ट्रपति को पहले ही सूचना दिया जा चुका है, समझ में आ रहा है कि नहीं। सत्ता किसी एक जगह नहीं रहनी चाहिए और किसी एक को पावरफुल भी नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपति धन विधेयक पे पॉकेट वीटो यदि कर देता है तो उस स्थिति में बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी कि सरकार जो शासन चला रही है उसके पास पैसे नहीं आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए देश चलाने के लिए सबसे जरूरी क्या होना चाहिए, पैसा। इसलिए पैसा पे सारा शक्ति किसे दे दिया गया है, लोकसभा को। पूरा पैसा की शक्ति किसे दे दिया गया है, लोकसभा। अब धन विधेयक समझ गए, वित्त विधेयक समझिए, उसके बाद हम आपको बजट पढ़ाएंगे। क्योंकि बीच का आर्टिकल हम छोड़ रहे हैं क्योंकि रिलेटेड है, इसलिए पहले इसको समझा देते हैं और उसका फिर एक बार बताएंगे तो बस आर्टिकल में चर्चा कर देंगे। देख बउआ, यहाँ धन विधेयक, यहाँ वित्त विधेयक, समझ में कि नहीं, समझाएंगे नहीं। अब इसके बाद अब हम एक ही बार आते हैं। 109, 108, 10 बता दिए। अब 117 पे आ जाते हैं एक ही बार। अब कहेंगे बीच वाला कहां गया, अभी इसके बाद बीच वाला आएगा क्योंकि इसका संबंध फाइनेंशियल बिल से। धन विधेयक का वित्त विधेयक, कौन सा विधेयक, वित्त विधेयक। इसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल, कौन सा बिल, फाइनेंशियल बिल। ये वित्त विधेयक। वित्त विधेयक का संबंध क्या चीज है, ये वित्त विधेयक धन विधेयक के ही समान होता है, लेकिन वित्त विधेयक में होता है कि पैसा की भी चर्चा होती है और साथ साथ ये पैसा खर्चा कहां करेंगे इसकी भी चर्चा होती है। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो वित्त विधेयक, धन विधेयक में क्या क्या आएगा, इसमें आपका आएगा धन प्लस व्यय। धन प्लस व्यय दोनों किस में आता है, वित्त विधेयक। अब हम आपसे एक बार में पूछते हैं, कितना लोग जवाब दे सकते हैं, धन विधेयक बड़ा होगा या वित्त विधेयक। वित्त विधेयक में तो धन तो अइबे किया, वित्त विधेयक में धन नहीं आया तो कौन बड़ा होता है, वित्त विधेयक। ये बताइए, धन को लाने में, किसे लाने में, धन को लाने में धन विधेयक कहलाता है। इस पर केवल शक्ति किसको दी गई है, लोकसभा। लेकिन खर्चा करने में शक्तियां दोनों को दी गई है, खर्चा करने में शक्ति दोनों को दी गई है। क्या धन विधेयक को राज्यसभा रोक सकती है, नहीं। लेकिन वित्त विधेयक को राज्यसभा रोक सकती है। धन विधेयक पर क्या संयुक्त अधिवेशन लाया जा सकता है, नहीं। लेकिन वित्त विधेयक पे संयुक्त अधिवेशन लाया जा सकता है। समझ में आ गया कि नहीं, संयुक्त अधिवेशन लाया जा सकता है। आगे बढ़ जाए, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से धन विधेयक आता है, आता है। धन विधेयक किसके पूर्व अनुमति से आता है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक आता है। और वित्त विधेयक भी किसके पूर्व अनुमति से आता है, राष्ट्रपति के ही पूर्व अनुमति से कौन सा विधेयक आता है, वित्त विधेयक आ सकता है। संयुक्त अधिवेशन क्या दोनों से लाएंगे, संयुक्त अधिवेशन आ सकता है। अभी तो पूछे ना जी आपसे, धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन आएगा, वित्त विधेयक में आए। ये मेनली किस चीज को दर्शाता है, व्यय को। मेनली किसे दर्शाता है, व्यय को। ये किसे दर्शाएगा, व्यय। ये किसके समानता रखता है, धन विधेयक। किससे समानता रखेगा, धन। क्या क्या समानताएं हैं समझिए, दोनों का दोनों राष्ट्रपति के कैसे आता है, पूर्व अनुमति से। धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों किसके पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है।
समझ में क्या अंतर? बस ये है कि वित्त विधेयक को राज्यसभा लौटा सकती है, लेकिन धन विधेयक को राज्यसभा नहीं लौटा सकती है। धन विधेयक पे संयुक्त अधिवेशन नहीं आ सकता है, जबकि वित्त विधेयक पे संयुक्त अधिवेशन आ सकता है। वित्त विधेयक खर्च को बताता है और धन विधेयक पैसा लाने को। पैसा लाने वाला धन विधेयक और खर्चा करने वाला वित्त विधेयक। अब क्वेश्चन बताइए, क्या वित्त विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आएगा? आएगा। जो भी विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है उसे क्या राष्ट्रपति लौटा सकते हैं? नहीं। इसे अटका दिया क्वेश्चन, ना धन विधेयक को लौटाएंगे ना वित्त विधेयक को लौटाएंगे। राष्ट्रपति का काम दोनों में तमाम कर दिया, राष्ट्रपति को तो दोनों से उड़ा दिया। नहीं समझ में आया? उड़ा दिया कि नहीं उड़ा दिया? राष्ट्रपति को दोनों से साइड कर दिया, पूर्व अनुमति से लाया और आपको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, राष्ट्रपति साइड हो गए। धन विधेयक में राष्ट्रपति के साथ साथ किसको साइड कर देता है? राज्यसभा को। लेकिन वित्त विधेयक में ऐसा नहीं है। वित्त विधेयक जो होता है वो लोकसभा से भी पारित होना चाहिए, राज्यसभा से भी। राज्यसभा यदि इसे अस्वीकार कर दे तो क्या हो जाता है बाबू? यह संयुक्त अधिवेशन में जाता है। किसमें जाएगा? संयुक्त अधिवेशन में। तो मोटा मोटी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं समझ में आया? अब और इसमें कॉम्प्लिकेटेड करिए। इस ससुरा दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, कोनो अंतर नहीं है, दो टाइप का होता है। 117 का ए, 117 का ए, 117 का ए, इसे वित्त विधेयक लिस्ट 1 कहते हैं। 117 का बी, इसे वित्त विधेयक लिस्ट बी कहते हैं। इसे दो कहिए या बी कहिए, बात बराबर है। वित्त विधेयक बी, कोई अंतर नहीं है। सबसे दोनों की चर्चा किसमें? 117। ये आप यूपीएससी का एग्जाम देंगे ना तब खखोरेगा इसको। कैसे खखोरेगा? देखिए कुछ कॉमन चीजें लिख देते हैं। ये भी राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आएगा। किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति, यानी पहले ही क्या ले लेगा? परमिशन ले लेगा, अनुमति। किसकी अनुमति से आएगा? राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आएगा। तो ये भी किसके पूर्व अनुमति से आएगा? राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से। राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति, किसकी अनुमति से? अनुमति, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है। दोनों तो सही हो गया? दोनों सही नहीं है? अब लिस्ट ए लिस्ट बी क्या है? देखिए आप अमूमन व्यवहारिक जीवन में जी के देखिए, बहुत सारे ऐसे पैसे का खर्च होगा जो आप पापा से मांगते होंगे, और कुछ ऐसे खर्च होंगे जो पापा किसी कीमत पे ना देंगे, मम्मी से मांगते होंगे। नहीं समझ में आ गया? ऐसा लिस्ट होता है कि नहीं होता? हाँ, आप लोग जल्दी से नौकरी लीजिए, दोनों लिस्ट गायब कीजिए। जो काम करना है खुद से करिए। बहुत आप लोग का उम्र हो गया, दाढ़ी मोछाने के बाद बहुत खराब लगता होगा जब दाढ़ी बनाने के लिए पैसा पिताजी से लेना पड़ता। पढ़ा लिखा बेटा बेरोजगार अनपढ़ बाप से जब पैसा मांगता है तो ये बहुत खराब बात होता है। इसलिए जितना जल्दी हो नौकरी ले लीजिए। लड़की लोग में भी, नहीं तो लड़की लोग के लिए तो डबल समस्या, जल्दी नहीं लेगी तो पीछे सर्च ऑपरेशन चल रहा होगा घर। खैर अब लड़की लोग के लिए सही है, 21 साल एज कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 21 साल का सबसे ज्यादा अगर कोई फायदा होगा तो लड़कियों के एजुकेशन पे होगा। सबसे बड़ा फायदा होगा उनके एजुकेशन पे, और सब मेनली यही एक फायदा है जो आपको समझ में आ रहा है अब। नहीं तो पहले लड़की का ग्रेजुएशन हुआ अमूमन 13, 14, 15 में मैट्रिक किसी का भी हो जाता है। 17 से 18 के बीच में क्या हो जाता है? इंटर, और के बाद लड़की के खोजाई चालू हो जाता है। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर काम खत्म, थर्ड ईयर में आएगी एगो लड़का लेके बाबू बाबू। अब बगल वाले से पूछेगी 8वां का कौन सी आंसर होगा? होता है कि नहीं होता? आगे समझिए ध्यान। तब आप कई टाइप के ऐसे खर्च होंगे जो आप किससे लेते होंगे? मम्मी, और कुछ ऐसा खर्च होगा जो पापा। ऐसा आप लोग भी करते हैं कि नहीं? लड़की इस पे ज्यादा करती होगी क्योंकि लड़की लोग माँ मम्मी थोड़ा ज्यादा अटैच में रहती है लड़की लोग का। हाँ, लड़का सब में रहता है, कमो बेश सबके घर में सेम कंडीशन रहता है। लड़की सबका ध्यान रखना मम्मी थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखती हैं, पापा ज्यादा ध्यान रख। बढ़िया बात है। अच्छा, इसीलिए बोला जाता है हाँ पापा ध्यान रखते हैं, पापा की परी। आइए मम्मी का मगरमच्छ। मम्मी के मगरमच्छ है सर, सही बात है। हमको मम्मी ज्यादा ख्याल रखती थी।
अब मम्मी ख्याल नहीं रखती थी, तो मम्मी का एक चूड़ी का बक्सा था वो बक्सवा खोलेंगे तो में 2 गो लकड़ी रहता है, और उसी लकड़िया में चूड़ी पहनाया रहता था। सिंगार बक्स अलग होता है, बकल लिया। अरे चूड़ी का अलग होता है, हमें 2 गो लकड़ी होता है, वो लकड़ियां हटाते थे, नीचे पैसा रहता था। आत्मनिर्भर भारत रख देते थे। एक दिन पकड़ा गए, जानते कैसे ऐसे किए, पैसा निकालने के चक्कर में, इसमें तो चूड़ी पहना रहता, ध्यान दिए इधर, ऐसे ही नहीं होगा, सब चूड़िया गिर गया। और मम्मी का फेवरेट था, आके धो दिए हमको। डबल गुस्सा हालांकि पैसा के लिए नहीं, फोड़ दिए तो उसके लिए बोल रहे थे। तो आत्मनिर्भर भारत के चक्कर में आदमी पिटा गया था। आगे देखिए बहुत ध्यान से। उसी तरह से देश में भी 2 तरह से लिस्ट होते हैं। कोई बहुत जरूरी व्यय है, बहुत जरूरी व्यय, जैसे मान के चलिए कि किसी सेना के लिए पैसा निकालना है, या फिर अचानक कोई आकस्मिक स्थिति आ गई, आपदा आ गई, या फिर अचानक इंटेलिजेंस खबर आया कि कुछ घुसपैठिए समुद्र के रास्ते घुस सकते हैं ताज होटल की तरह हमला करने के लिए, आपको ज्यादा से ज्यादा निगरानी जहाजें खरीदनी पड़ेंगी, निगरानी बोट्स खरीदना पड़ेगा। तो एक लिए झमेला है। फटाक से जिसको निकालना है, कौन सा, लिस्ट ए, आता नहीं चलेगा आराम से, जैसे यूनिवर्सिटी खोलना है, अरे पढ़ाइए ना होगा, नहीं हो खुलेगा चलेगा, किस में जाएगा, लिस्ट बी में। तो लिस्ट ए और लिस्ट बी। लिस्ट ए में कौन सा चीज जाता है, जरूरी चीज का, कौन सी जरूरी, यानी इसमें हम इमरजेंसी वाला चीज लिख सकते हैं, नहीं यार इसमें इमरजेंसी जाएगा ही नहीं, क्योंकि इमरजेंसी के लिए चल जाता है 267 में, आकस्मिक निधि में चल जाता है। देखो जरूरी और इमरजेंसी में अंतर होता है, नहीं समझे, किसी को दिक्कत। जैसे मान के चलिए आपको भूख लगा है तो खाना खाना जरूरी है, और कोरोना हो गया तो ऑक्सीजन आपके लिए इमरजेंसी है, दोनों में अंतर होता है थोड़ा सा। एक जैसे तो नहीं कर, मतलब जो जरूरी जरूरत की चीज है, मतलब जल्दी वाला चीज, इसको जल्दी, इसे जल्दी वाला व्यय, जो जल्दी में चाहिए। इसमें नॉर्मल व्यय, कौन सा व्यय, नॉर्मल व्यय चलेगा, कौन सा व्यय, नॉर्मल व्यय। जैसे लड़की सबका पैसा मान के चलिए अचानक खर्चा हो गया, अभी महीना कौन तारीख चल रहा है, अरे कौन सा तारीख, ये पूरा घोचू ऐसे कर रहा, दिसंबर चल रहा है, तो हमरा नहीं पता होगा दिसंबर चल रहा है, 21 चल रहा है, कौन सा चल रहा है, समझना क्या कि नहीं गया, 21 तारीख चल रहा है। अब मान के चलिए आप पापा से पैसा मांगने जाएंगे, झाड़ देंगे तुरंत से, समझा गया कि नहीं गया, झाड़ देंगे क्या, अब ये ना पैसा दिए थे 10-20 दिन पहले, कहाँ हो गया, कहाँ खर्चा किया, पापा को सब पता रहता है, मम्मी को उससे ज्यादा पता रहता है, लेकिन बहुत बार वो नजरअंदाज कर लेते हैं लोग, इसलिए आप लोग सर पे चढ़ के नाचने लगते हैं। देखिए कमजोर इंसान बदला लेता है, और ताकतवर कमजोर इंसान जो होता है ना वो बदला लेगा, और ताकतवर इंसान अक्सर आपको माफ कर देता है, लेकिन समझदार इंसान नजरअंदाज कर देता है। तो कोई नजरअंदाज कर रहा है तो बेवकूफ मत समझिए उसको, बहुत सारे चीजों को आदमी नजरअंदाज कर देता है, तो वो समझदार आप लोल है, इसलिए ज्यादा खोपड़िया पे मत चढ़िए, इससे आपकी खुद की वैल्यू गिरती है, अब आपकी इज्जत आपके हाथ में। चलिए अब ध्यान समझते हैं। तो अगर मान के चलिए ऐसे इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो आप मम्मी से मांगेंगे, मम्मी बहुत जल्दी, मम्मी देखिए पैसा खर्चा हो गया, पापा से मांगेंगे तो गुस्सियाएंगे, तुरंत इंतजाम कर देंगे, कर देंगे नहीं कर देंगे, बताइए। अगर बीच बीच में आकस्मिक जल्दी वाला जरूरत रहता है तो पापा से कि मम्मी से, हाँ सबके घर में यही स्थिति होगा, मम्मी से ही मांगते होंगे आप लोग भी, यहाँ पे मम्मी से मांग देते हैं। तो जल्दी वाला विधेयक किस में जाता होगा, लिस्ट ए, किस में जाएगा, लिस्ट ए, किसी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो घोंचू को कह रहा है कि दरोगा बैच में एडमिशन ओपन कर दिए, 24 को एग्जाम है, इनको दरोगा बैच में एडमिशन लेना है, आज 21 तारीख है, 26 को एग्जाम है। आगे देखिए यहाँ पे नॉर्मल व्यय जो होता है, कौन सा व्यय, नॉर्मल व्यय, वो किस में जाएगा, लिस्ट। आप लोग अपने महीना का जो खर्च आता है वो किससे मांगेंगे, लिस्ट ए से कि बी से, लिस्ट बी से। लिस्ट बी को हम लिस्ट नंबर बी से मंगाएंगे, नॉर्मल व्यय होता है, इसको कौन दे सकता है, पापा दे सकते हैं। और जो जल्दी वाला व्यय है उसे किससे मांगे, लिस्ट ए से। कौन ला सकते हैं, कौन ला सकते हैं, मम्मी ला सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को, आगे बढ़ जा। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, ये तो नॉर्मल समझते हैं ना, यहाँ पे हम समझने के लिए लिख पाए हैं। आगे बढ़े, ये बताइए अगर जल्दी, कितने लोग देखते हैं, दिमाग कितना सब में सोच सकता है सब पॉलिटी के बारे में। लिस्ट ए और लिस्ट बी में से वह कौन सा लिस्ट होना चाहिए जिसे
पहले स्टार्ट लोकसभा से करना है। हाँ, कौन सा विधेयक को आप चाहेंगे कि पहले लोकसभा से पारित हो? हाँ, सरकार के लिए। अब लड़की लोग बताइए, ए की बी? लड़का सब देखा देखी बोल रहा है। तुम बता, पशु बता, आप बते। ए, वेरी गुड। देखिए लोकसभा लाइव वाले सब लोग का देखिए कुछ कुछ उसमें बी का रस। अरे गधो, देखिए इमरजेंसी जल्दी में निकालना है और जल्दी वाला सारा चीज किसके पास है? लोकसभा। दाएं से पास कर दिया तो ये प्रारंभ कहां से हो सकता है? लोकसभा। प्रारंभ लोकसभा से, लोकसभा से। ऐसे प्रारंभ किसी भी सदन से, राज्यसभा बोल रहा है, किसी भी सदन से, किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। लेकिन ध्यान से समझिए बाबू, ये धन विधेयक नहीं है कि राज्यसभा नहीं लौटाएगी इसे। राज्यसभा, ये वित्त विधेयक है, राज्यसभा लौटा सकती है कि नहीं? राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है, और इसे भी राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है। राज्यसभा क्या कर सकती? कोई भी लोकसभा, या लोकसभा तो कोनो चीज को अस्वीकार कर सकती है, इसलिए लोकसभा को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं कि यह अस्वीकार कर। कौन सा विधेयक है जिसे लोकसभा अस्वीकार नहीं कर सकती? सारी चीजों को क्या कर सकती है? अस्वीकार कर सकती है। तो राज्यसभा इसे क्या कर सकती है? अस्वीकार कर सकती है। क्या कर सकती है? अस्वीकार कर सकती है। जैसे अस्वीकार कर दिया, आपके पास बस एक ही ऑप्शन है, क्या चाहिए? संयुक्त अधिवेशन। कौन सा? संयुक्त अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? संयुक्त अधिवेशन। और इसमें भी क्या ला सकते हैं? संयुक्त अधिवेशन ला सकते हैं। क्या लाएंगे? संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन लाना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? इसमें फंस कैसे जाता है लड़का? यूपीएससी खखोरती है इस टॉपिक को, इसको अमूमन। देखिए सबसे कॉम्प्लिकेटेड यही वाला है। अगर धन विधेयक की बात करेंगे, कोई दिमाग नहीं लगाना है, सारा पावर किसको दे दीजिए? लोकसभा। सारा पावर लोकसभा। इवन अगर आप धन विधेयक को छोड़ देते हैं, वित्त विधेयक में भी तो ज्यादातर पावर कौन रखा है? लोकसभा। लेकिन वित्त विधेयक कितने टाइप का? दो, लिस्ट ए, लिस्ट बी। लिस्ट ए और लिस्ट, जरूरी वाले चीज लिस्ट ए, गैर जरूरी। दोनों लिस्ट में कई चीजें क्या है? कॉमन है। क्या चीज है? कॉमन है। कोई दिक्कत? सब तो कॉमन ही है, बस इसको छोड़ के। नहीं समझ में आ गया? सब तो कॉमन ही है, बस इसको छोड़ के। दो वित्त विधेयक जो होता है, सीधा से बात करिए, वित्त विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से। राष्ट्रपति लौटा सकते हैं? नहीं, इसे नहीं बचेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, जल्दी में लाने के लिए लिस्ट ए, नॉर्मल वाले के लिए लिस्ट बी। राज्यसभा स्वीकार कर सकती है? कर सकती है। संयुक्त अधिवेशन लाया जा सकता है? लाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन लाया जाता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं? हो गया? क्वेश्चन कहेगा ऑप्शन, क्वेश्चन के हिसाब से, क्या वित्त विधेयक, क्या वित्त विधेयक यानी 117 की बात कर रहे हैं, क्या चीज, क्या वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत हो सकता है? लिस्ट बी वाला हो जाएगा। वित्त विधेयक का लिस्ट बी वाला हो जाएगा, लेकिन वित्त विधेयक का लिस्ट ए वाला नहीं होगा। कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि नहीं हो गया? तो यही वाला उखाखोर के पूछबे करता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? धन विधेयक को राज्यसभा लौटा सकती है? नहीं। वित्त विधेयक को लौटा। लेकिन कभी कभी ग्रुप डी वाले के खलासी चपरासी के एग्जाम में ना, छोट मोट एग्जाम में इतना डीप से वो नहीं पूछता है, वो सीधे कहेगा राज्यसभा लौटा सकती है वित्त विधेयक को, तो धन विधेयक को भी कहेगा नहीं लौटा सकती है, अवित्तों को कह देगा नहीं लौटा सकती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखता है। ग्रुप डी खलासी के एग्जाम में इतना डीप से पूछेगा लिस्ट ए लिस्ट बी, तो ग्रुप डी का नौकरी करेगा, वो नहीं कर पाएगा वहां पे। तो छोटे मोटे एग्जाम में ना वो धन विधेयक वित्त विधेयक को अंतरे नहीं समझता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, कौन निर्धारित करता है? अध्यक्ष। कौन करता है? अध्यक्ष। धन विधेयक बड़ा होता है कि वित्त विधेयक? तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मान के चलिए ये हो गया हमारा धन वित्त विधेयक। कौन सा विधेयक? ये हो गया हमारा धन विधेयक। सिलोई में पढ़े हैं, सभी के सभी धन विधेयक किसमें आते हैं? वित्त विधेयक। लेकिन सभी के सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं। सभी धन विधेयक क्या है? वित्त विधेयक। लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसाइड कौन करता है? लोकसभा। पैसा लाने की प्रक्रिया धन विधेयक, और खर्चा करने की प्रक्रिया वित्त विधेयक। जरूरी खर्चा लिस्ट नंबर ए, ये कहां से स्टार्ट होगा? लोकसभा। गैर जरूरी खर्चा लिस्ट नंबर बी, हाँ बी, कहां से स्टार्ट होगा? किसी भी सदन से।
वित्त विधेयक, क्या वित्त विधेयक पे संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? हाँ, बुलाया जा सकता है। क्या वित्त विधेयक को राज्यसभा लौटा सकती है? हाँ, लौटा सक अस्वीकार यानी लौटा सक। क्या वित्त विधेयक में भी 14 दिन का टाइम दिया जाएगा? नहीं, 14 दिन का टाइम। अगर इसमें भी 14 दिन का टाइम दे देंगे, इसमें भी वो लौटा सकती है, तो फिर इसको वित्त विधेयक कहेंगे क्या लिए? सोचा एकरो लेके चलिए 109 में धन विधेयक में, क्या दिक्कत है? नहीं समझ में आया? तो ये अलग प्रावधान है वित्त विधेयक का। लेकिन आप कभी भी देखेंगे छोटे मोटे एग्जाम में वो इतना मच में पड़ता ही नहीं है कि वित्त विधेयक है कि धन विधेयक है, उस दोनों को सेम ट्रीट करने लगता है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से भी जा सकते हैं। लेकिन जब भी एग्जाम देने बैठिएगा तो देखिएगा किस लेवल के एग्जाम में, चपरासी कोई अंतर नहीं, वित्त विधेयक राज्यसभा नहीं लौटा सकती है, समझा गया? 14 दिन का टाइम देगा। हालांकि वो किस पे टाइम दिया गया है? धन विधेयक किस पे दिया गया? धन। अब विधेयकों के प्रकार आपको बता देते हैं, कैसे विधेयक कानून बनता है। जैसे देखते होंगे सीएए पारित होने से पहले सीएबी कहलाता था, उसके बाद सबसे सीएए कहलाया, समझा गया? उससे पहले ड्राफ्टिंग था। क्या था? ड्राफ्ट था। क्या था? ड्राफ्टिंग था। ड्राफ्टिंग 3 स्टेप था, ड्राफ्टिंग, बिल, ऑर्डिनेंस, मतलब अमेंडमेंट, ये चीज है। विधेयक में भी देखेंगे 4 टाइप के विधेयक होते हैं, संविधान संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक। समझा गया कि नहीं? क्या कितने टाइप के विधेयक? धन विधेयक तो पढ़ाइए दिए, वित्त विधेयक पढ़ा दिए, संविधान संशोधन को पढ़ाना है 368 में, समझा गया कि नहीं? सबसे बड़का विधेयक कौन होता है? संविधान संशोधन विधेयक। इस कोई तामझाम नहीं कर सकते इसमें, लोकसभा अलग पारित करेगा, राज्यसभा अलग पारित करेगा संविधान संशोधन विधेयक में। धन विधेयक पढ़ा दिए, वित्त विधेयक बता दिए, आगे आपको क्या पढ़ाएंगे? संविधान संशोधन विधेयक। वो तो आपको नामे से स्पष्ट हो रहा है, सबसे खतरनाक यही होगा, संविधान संशोधन विधेयक। अब एक होता है साधारण विधेयक। कौन सा विधेयक? साधारण विधेयक, नॉर्मल, न पैसा से रिलेटेड न कुछ, उसको कहेंगे साधारण विधेयक। जैसे महिलाओं की आयु, ब्याह का आयु 21 साल, नॉर्मल विधेयक, आपका पैसा से रिलेटेड है नहीं, इसे नहीं है। इसमें गवर्नमेंट को थोड़ा सा जागरूकता भी लाने की जरूरत है, समझा गया? बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। और आने वाले 10 सालों में समाज का एक ऐसा तबका है जो अभी भी लड़कियों की शादी 18 से कम उम्र में कर देता है, खास करके बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार, जो जरूरत से ज्यादा गरीब परिवार है, उनमें शादी भी 18 में नहीं, 15-16 के बाद एक्सेस गरीब परिवार में शादी कर देते हैं। इससे क्या है कि भारत सरकार के पास एक आंकड़े बनेंगे कि भारत में इतने ज्यादा चाइल्ड मैरिज होते हैं, तो विश्व लेवल पे हम लोग की छवि थोड़ी सी खराब होगी। तो इस विधेयक के साथ साथ जरूरी क्या चीज है? जागरूकता, और खुद समझ में आना चाहिए, लड़की के माँ बाप को समझ में आना चाहिए। आप लड़की को बिना पैर पर खड़े अगर ससुराल भेजते हैं तो जीवन भर उसको सुनना पड़ेगा, समझ में आ गया? भारत में तलाक का रेशियो बहुत ही कम है, जिसके पीछे एक रीजन भी है कि महिला लात जूता खा के भी कहती है जाएंगे कहां, समझ में आ गया कि नहीं? तो तलाक होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा तलाक इस बात को भी दिखाता है कि वो स्टेबल है। हम ही नहीं कह रहे कि तलाक देने का मतलब है सही परिवार है, मतलब एक बात बता रहे हैं आपको। कहां जाएगी? भारत में आप भी देखे होंगे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां महिलाओं को बहुत ज्यादा क्या दे देता है पता ना क्या, लेकिन उसको वहीं रहना पड़ता है। तो ये भी चीज है, 21 साल कर दिया। वो कौन सा विधेयक है? साधारण विधेयक। अब इसको कल समझाएंगे। संसद के किसी चीज में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जब पास हो गया तो न्यायालय का हस्तक्षेप करेगा?